जिसमें बात की जा रही है बीएसएफ, एचसीएम और एएसआई की जो वैकेंसीज हैं 2024 की, उनको बढ़ाने के संबंध में। आइए जरा जानते हैं इस नोटिस की पूरी सच्चाई, क्या है मामला। देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखें कि ये नोटिस जो चला है, ये चला है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ की तरफ से ये नोटिस चला है। उनके दिल्ली ऑफिस से ये चला और किसको भेजा गया? ये भेजा गया द कमांडेंट ऑफ रिक्रूटमेंट, बीएसएफ डायरेक्टरेट, ब्लॉक नंबर 10, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली। ये भेजा गया है जो इस समय पूरे एचसीएम और एएसआई की सभी पैरामिलिट्रीज की एचसीएम और एएसआई की वैकेंसीज पर भर्ती कराने की जिम्मेदारी लिए हुए है, यानी कि नोडल बनी हुई है और नाम है बीएसएफ। इस बार ऐसा हुआ था, पहले तो हर एक पैरामिलिट्री की एचसीएम और एएसआई की पोस्ट अलग अलग निकलती थी, लेकिन इस बार सभी पैरामिलिट्री की एचसीएम और एएसआई की एक साथ भर्ती कराई जा रही है। और ये किसके द्वारा कराई जा रही है? बीएसएफ के द्वारा। ऐसा और भी बहुत चीजों में होता है, हो सकता है अगली बार इसको सीआरपीएफ कराए, अगली बार इसको सीआईएसएफ कराए, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है कि ये सभी फोर्सेस की एक साथ ही वैकेंसीज हुआ करेंगी। ये एक अच्छी पहल थी, क्योंकि मान लो जनवरी में सीआईएसएफ की निकली, फरवरी में सीआरपीएफ की निकली, तो बच्चे उससे डिस्ट्रैक्ट होते थे, समझ में नहीं आता था कि इसकी तैयारी करें या उसकी तैयारी करें, इसका फिजिकल देने वहाँ जाओ, उसका फिजिकल देने वहाँ जाओ। तो इसमें इस बार एक साथ ही सभी पोस्ट के लिए कराया जा रहा है, तो ये ठीक भी है, लेकिन उन बच्चों के लिए नुकसान भी था कि जो उस समय अंडर एज थे और आज इस वैकेंसीज को 2 साल हो गए हैं, 2 साल में तो वो भी एज लिमिट में आ गए हैं, या मतलब अगर ये भर्ती लगभग 6-8 महीने में कंप्लीट होती तो जिस सोच के साथ इसको शुरू किया गया था बड़ा अच्छा रहता। लेकिन अब चूंकि इसमें इतना समय लग गया है, 2 साल होने को आए हैं, तो अब इसके केवल और केवल कंसिक्वेंसेज हैं, दुष्परिणाम हैं। चलिए उसके बीच में ये तो खैर एक राहत भरी खबर है। आप सोच रहे हो कि दिल्ली से ही भेजा गया है, दिल्ली को ही भेजा गया है, ऐसा क्यों भाई? लेटर भेजने की क्या जरूरत थी? देखिए भैया, सरकारी तंत्र में जो भी काम चलता है ना, वो लेटर के ही थ्रू चलता है। यानी अगर एक सीनियर का ऑफिस यहाँ है ना, और उनके जूनियर का ऑफिस या उनके अपर सीनियर का ऑफिस थोड़ी भी दूरी पर है, तो वो ऐसा नहीं है कि इनको जाके बात बता के मुंह से कह आएंगे, नहीं, वो इनको लेटर ही भेजेंगे। लेटर क्यों? ताकि लिखित में रहे, सब कुछ प्रॉपर राइटिंग में रहे कि आपने क्या कहा है, और सामने वाला जो उसका जवाब देगा वो भी प्रॉपर राइटिंग में ही देगा, तो इस पे डाउट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सब्जेक्ट है इसका रिवीजन ऑफ द वैकेंसीज फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ एएसआई स्टेनो एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्टर 2024। आपकी ही वैकेंसी की बात चल रही है। एक एक बात को ध्यान से समझना। इन्होंने कहा काइंडली रेफर दिस डायरेक्टरेट लेटर नंबर 1099 डेटेड 1 मई 24 एंड लेटर नंबर 2721 डेटेड 7/11/24। ये कौन से लेटर होंगे? ये लेटर हैं जब बीएसएफ ने भर्ती निकाली होगी तो सभी पैरामिलिट्री के जो रिक्रूटमेंट के हेड हैं उनसे पूछा होगा कि आपके यहाँ आपकी फोर्स में कितने जवानों की कमी है। ये उन लेटर्स की बात कही जा रही है कि आपने जो लेटर भेजे थे, तो उस लेटर के जवाब में सीआईएसएफ ने उस समय पे बताया था, किस डेट को? 7/11/2024 को और 1 मई 2024 को, कि हमारे यहाँ एएसआई और स्टेनो के 163 पद खाली हैं और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के 583 पद खाली हैं, जिनमें से 146 एएसआई में, 163 में से 146 डायरेक्ट भर्ती होगी। डायरेक्ट का मतलब जैसे आप लोग कर रहे हैं कि पहले फिजिकल देना है, फिर आपको लिखित परीक्षा देनी है, और 17 इसमें रिजर्व हैं एलडीसी के लिए। इन हेड कांस्टेबल के लिए 583 पदों में से 496 डायरेक्ट भर्ती होनी है और 87 एलडीसी का मतलब है लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, यानी कि डिपार्टमेंट के थ्रू ये जाएंगे। यानी 496 बाहर से और 87 डिपार्टमेंट से ही लिए जाएंगे। क्या ये बात सही है कि एएसआई के डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 146 होने थे और हेड कांस्टेबल के 496 होने थे? आइए देख लेते हैं। ये वो नोटिफिकेशन है जो बीएसएफ ने रिलीज किया था, और इसमें अगर सीआईएसएफ में आप एएसआई की पोस्ट देखें तो वो 146 ही हैं, बिल्कुल ठीक बात है। और सीआईएसएफ में अगर आप हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की पोस्ट देखेंगे तो ये 496 ही हैं। भाई डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वाली तो आपको दिखेंगी नहीं, वो तो इंटरनल है। तो यहां तक की ये बात बिल्कुल हमने मिला ली और ये बात सही है। इन्होंने कहा उस टाइम पे आपने हमसे पूछा था, हमने आपको ये बात बताई थी, लेकिन अगला पॉइंट पढ़िए, 2 नंबर के बाद ये 2 पॉइंट हो गया, थर्ड पॉइंट पढ़िए। अकॉर्डिंगली दीज वैकेंसीज वर नोटिफाइड बाय द बीएसएफ डायरेक्टरेट ऑन 9/6/24 फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एड ऑन 23/12/24 फॉर एलडीसीई रिक्रूटमेंट।
कि जो हमने आपको बताया उसी हिसाब से आपने उतनी ही भर्ती पब्लिश कर दी थी। चौथा पॉइंट पढ़िए, आफ्टर अ स्पैन ऑफ 2 years द रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज स्टिल अंडरवे। कि भैया 2 साल हो चुके हैं लेकिन रिक्रूटमेंट की जो प्रक्रिया है वो अभी भी रास्ते में है। ड्यूरिंग दिस पीरियड वैकेंसीज हैव ऑलरेडी बीन अराइजन। इतने समय में तो और वैकेंसी बढ़ चुकी हैं, यानी और पदों की संख्या बढ़ चुकी है। क्यों बढ़ चुकी है? इन द पोस्ट ऑफ एएसआई स्टेनो एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल ड्यू टू प्रमोशन हुए हैं, सुपर एनुएशन हुए हैं और अदर वेस्टेज हुई है। भाई बहुत सारे रिटायरमेंट हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने छुट्टी ली है, बहुत सारे लोगों को बाहर किया गया है, बहुत सारे प्रमोशन हुए हैं। तो इस वजह से हमारे यहाँ वैकेंसीज अब और बढ़ चुकी हैं। आगे, कीपिंग इन व्यू द एग्जिस्टिंग वैकेंसीज एंड द फ्यूचर मैन पावर रिक्वायरमेंट। कि एग्जिस्टिंग वैकेंसीज को देखते हुए और जो मैन पावर रिक्वायरमेंट है हमारी फ्यूचर की उसे देखते हुए, द वैकेंसीज हैव बीन रीअसेस्ड बाय टेकिंग इनटू अकाउंट। कि हमने वैकेंसीज को दोबारा असेस किया। असेस का मतलब एक बार दोबारा से हमने देखा कि वैकेंसीज कितनी बढ़ी हैं। अराइजन ड्यूरिंग द इंटरवेनिंग पीरियड, कि जो बढ़ी हैं वैकेंसीज इस पीरियड में। और उन्होंने बताया कि भैया देखो बढ़ी हुई वैकेंसीज कितनी है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए उन्होंने कहा कि जो हमने आपको रिक्वायरमेंट एएसआई की भेजी थी उस समय पे 146 की, वो तो हो चुकी है 251। और जो हमने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हेड कांस्टेबल की भेजी थी 496 की, भैया वो हो चुकी है 845, लगभग डबल के बराबर। अब अभी सुनना, ये बात अपनी सीआईएसएफ कह रहा है बीएसएफ से। अब आगे क्या कहता है ये? आगे कहते हैं, और ये है एलडीसीई की, डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो था, मतलब जिसमें एएसआई की 17, एएसआई की कितनी पोस्ट थी 17 और हेड कांस्टेबल की 87, कि ये अब बढ़कर हो गई हैं 17 से 35 और 87 से 149। आगे ये कहते हैं, फर्दर देयर इज अ प्रोविजन इन द नोटिफाइड दैट वैकेंसीज वर टेंटेटिव एंड लायबल टू इंक्रीज और डिक्रीज ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। सीआईएसएफ कहता है बीएसएफ से कि जब आपने नोटिफिकेशन निकाला था तो उसमें एक पॉइंट ये भी डाला था कि वैकेंसीज को भर्ती की किसी भी स्टेज पर घटाया और बढ़ाया भी जा सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की वजह से। इन व्यू ऑफ अबव, उपरोक्त को देखते हुए, इट इज रिक्वेस्टेड दैट रिवाइज्ड वैकेंसीज एज मेंशन्ड एट पैरा 6 above may kindly be incorporated enhanced in the ongoing recruitment cycle of ASI Steno and Head Constable Ministerial at Direct and LDCE please। अब सीआईएसएफ कह रहा है बीएसएफ से कि उपरोक्त माहौल मुद्दे को देखते हुए, उपरोक्त जानकारी को देखते हुए आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि जो हम आपको रिवाइज्ड वैकेंसीज बता रहे हैं पैरा 6 में बढ़ी हुई वैकेंसीज जो हैं, इनको ऑनगोइंग जो रिक्रूटमेंट साइकिल चल रहा है उसी में इनकॉर्पोरेट कर लिया जाए। ऐसी रिक्वेस्ट सीआईएसएफ ने बीएसएफ से की है। दिस हैज द अप्रूवल ऑफ डायरेक्टरेट जनरल सीआईएसएफ प्लीज। कि इस लेटर को सीआईएसएफ के डायरेक्टरेट जनरल साहब जो हैं उनकी अप्रूवल मिल चुकी है। वीरेंद्र प्रताप सिंह सहायक महानिरीक्षक भर्ती वीपी सिंह साहब ने इस लेटर को भेज दिया है। क्या हम इसको ये मान लें कि ये वैकेंसीज बढ़ चुकी हैं? देखिए, सीआईएसएफ ने अपनी बात अभी बीएसएफ से कही है। बीएसएफ की अपनी जो कमेटी है वो इस पर बैठेगी और उनके जो रिक्रूटमेंट के हेड होंगे कमांडेंट साहब, वो इस पर डिसीजन लेंगे। अभी तक इस पर कोई डिसीजन नहीं हुआ है। अभी तक जो मैंने अंदर पता किया है और कहीं भी कोई इसके बारे में कैसी भी जानकारी नहीं है, इस पर अभी कोई फाइनल डिसीजन तो नहीं हुआ। लेकिन क्या हो सकता है? तो बिल्कुल चांसेस इस बात के ज़्यादा हैं कि आपके लिए वैकेंसीज बढ़ जाएं, और ये केवल सीआईएसएफ में नहीं बढ़ेंगी। अब अगर सीआईएसएफ ने ये बात कही है तो भाई हुआ तो सभी पैरामिलिट्रीज के साथ ऐसा है। 2 साल हो गए भर्ती प्रक्रिया को चलते हुए, और आप कहोगे कि क्या ऐसा नहीं करा सकते ये कि जो वैकेंसीज बढ़ी हैं उन पर फिर दोबारा से एग्जाम करा दें? भाई ये बात सबको समझ में आ चुकी है कि रिक्रूटमेंट को कराना इतना आसान नहीं है। एक ही रिक्रूटमेंट को ये 2 साल में कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर दोबारा से रिक्रूटमेंट निकाल के एक बात तो बताओ, क्यों सरदर्दी लेंगे? ऐसे समझो जैसे किसी घर में 2 बच्चों की शादी होनी है, तो पेरेंट्स क्या कोशिश करते हैं कि यार दोनों की एक साथ ही कर दो। ऐसा थोड़ी है कि एक की आज कर लो, एक की 4 दिन बाद कर लो। तो ये भी अपनी सभी सरदर्दी को बचाने के लिए इनका इतना उसमें सब कुछ खर्चा लगता है, टेंडरिंग की प्रोसेस है, ये करना है, कंपनी अलॉट करनी है, फिजिकल कराने हैं। तो ये चाहेंगे कि हम इसी में ज़्यादा, जो मैं आपको विचार बता रहा हूँ
ऊपर किस तरह से चीज़ें चलती हैं, तो ये चाहेंगे कि जो बढ़ी हुई वैकेंसीज़ हैं, उनको इसी रिक्रूटमेंट साइकिल में इनकॉर्पोरेट कर लिया जाए और वैकेंसीज़ को बढ़ा दिया जाए, यहाँ तक की कहानी को ख़त्म किया जाए। क्योंकि अगले साल तो वैकेंसीज़ आनी ही आनी है। देखो 2024 में जो भर्ती निकली थी वो पेंडिंग थी। 25 और 26 की वैकेंसीज़ कब भरी जाएँगी भई? 25 और 26 की अब भरोगे, 24-25 की अब भरोगे तो 26 की कब भरोगे? ऐसा नहीं है कि इससे हम ये मान लें कि फिर भर्ती 2 साल नहीं आएगी। भैया ये तो 24 और 25 में जो वैकेंसीज़ खाली हो गई, उन पर भर्ती कराने की बात है। 26 की वैकेंसीज़ फिर से आएँगी। ये साइकिल कंप्लीट होने के बाद या बीच में भी आ सकती है। लेकिन अभी तो बात चल रही है कि 24 और 25 को तो कर लो, तो चांसेस इसी बात के हैं कि आपकी भर्तियाँ बढ़ जाएँगी। और देखो हर एक में अगर लगभग डबल-डबल बढ़ी, तो यूँ मान लीजिए कि फिर ये आपके लिए सोने पे सुहागा हो जाएगा। शायद जो आपने इंतज़ार किया है, उसका कोई मोल तो नहीं हो सकता, लेकिन भाई एक खुशखबरी, दिल को शांति ज़रूर थोड़ी-सी इस बात की मिल जाएगी कि ये इस इंतज़ार की वजह से ही तो वैकेंसीज़ बढ़ रही हैं। यानी यूँ मानो कि इतना समय हमें भी इसमें लगे हुए हो गया। भर्ती के डिले होने की वजह से पहली बार शायद ऐसा लग रहा है कि कुछ ढंग का हो रहा है। यानी भर्ती लेट होने की वजह से भी कुछ अच्छा होने की भावना आ रही है। ना तो भर्ती लेट होने की वजह से सारी की सारी नेगेटिव फीलिंग्स ही थी इस भर्ती को लेकर के। तो भाई ये इस भर्ती की कहानी है। बाकी फाइनली क्या होता है वो जल्द ही आपके सामने आ जाएगा। अगर या तो ऑफ़िशियली ही आ जाएगा, मुझे उससे पहले कुछ पता चलता है तो मैं बता दूँगा। लेकिन ये बता देंगे आपको एग्ज़ाम से लगभग पहले ही। एग्ज़ाम की डेट भी अभी तो 1 सितंबर इन्होंने कहीं ऑफ़िशियली अनाउंस नहीं की है। आप कहोगे लेटर तो दिया था, उसमें लिखा था टेंटेटिव है। ऑफ़िशियली का मतलब ये प्रॉपर बताएँ कि हम आपके एडमिट कार्ड दे रहे हैं और इस बच्चे को इस सेंटर पे जाना है। ख़ैर उसका तो ये 10 दिन पहले तक भी दे सकते हैं। यानी अगर 1 सितंबर एग्ज़ाम डेट है, तो ये 20 तारीख तक भी दे सकते हैं। अभी तो 17 ही तारीख है, तो हम और इंतज़ार कर सकते हैं अभी 3-1 दिन। या अगर इन्हें वैकेंसीज़ बढ़ानी हुई, तो इस चक्कर में भी हो सकता है आपकी एग्ज़ाम डेट थोड़ी-सी तो आगे बढ़ सकती है, अगर वैकेंसीज़ बढ़ी। क्योंकि फिर तो इसके लिए ना केवल सीआईएसएफ की बढ़ेंगी, बाकी सभी पैरामिलिट्रीज़ से ये लेंगे, लेटर भेजेंगे, उनको करेंगे। हालाँकि इस बात से पेपर पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि बच्चा तो अब उतना ही है जिसने फिज़िकल क्वालीफ़ाई किया है। फिज़िकल अब इसमें कोई मौका नहीं मिलेगा, कोई फिज़िकल दोबारा नहीं होगा। जिन्होंने फिज़िकल क्वालीफ़ाई कर लिया, उन्हीं बच्चों को आगे मिलेगा। तो शायद एग्ज़ाम डेट ना भी बढ़े, इस बात के भी चांसेस हैं। बाकी 2-3 दिन वेट कर लेते हैं, उसमें आपको एग्ज़ाम की डेट की जानकारी भी मिल जाएगी और वैकेंसीज़ बढ़ने की एक अच्छी खुशखबरी मिल जाए। मैं तो ईश्वर से कहूँगा कि भई मिल ही जाए। इससे वो बच्चे परेशान ना हों कि जो अभी आने वाले समय में भर्तियाँ देखेंगे, उनके लिए तो निकलेंगी ही निकलेंगी। ये तो 24 और 25 की बैकलॉग है, जो इस भर्ती के डिले होने की वजह से हुई है। तो ये है नोटिस की पूरी-पूरी जानकारी। आप सभी कन्फ्यूज़ हो रहे थे कि क्या ये वैकेंसीज़ के बढ़ने की बात है। तो ज़रा बताओ, अभी एक डेट वाला नोटिस निकला था, उसको लेके भी आप परेशान थे। शायद उसको भी हमने बेहतर समझाने की आपको कोशिश की थी। तो ज़रा ये बताना कि जैसे नोटिस के आते ही यूट्यूब पे हल्ला उड़ जाता है कि वैकेंसीज़ बढ़ गई, एग्ज़ाम डेट आ गई, एग्ज़ाम डेट आ गई। लेकिन आप देखते होंगे कि मैं पहले उसकी खुद एक पूरी बारीकी से जानकारी करता हूँ, तह तक जाता हूँ, उसके बाद मैं आपके सामने कोई जानकारी लाता हूँ। तो ये जानकारी आपको कैसी लगती है? जहाँ मोटा-मोटी जानकारी आप सुन रहे होते हो और फिर आप उसको बारीकी से समझते हो, उसके